आज की कक्षा में शुरू करने वाले हैं घन एवं घनमूल यानी क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में ना। क्लास 8वीं के कृषि स्नातक गणित का चौथा चैप्टर है। देखो सबसे पहले जान लेते हैं घन क्या है, क्योंकि जब तक घन नहीं पता होगा तब तक घनमूल के बारे में नहीं पता कर पाएंगे। घन क्या है यानी क्यूब। देखो कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे 3 है, अगर किसी संख्या को हम 3 बार गुना करते हैं, जैसे ये 3 है, 3 एक संख्या है, 3 को 3 बार गुना किए, 3 बार गुना किए तो क्या हो जाएगा 27। तो किसी संख्या को अगर 3 बार गुना करने से जो संख्याएं हमें मिलती है उस संख्या को दी गई संख्या का क्या कहते हैं, घन कहते हैं। जैसे यहाँ कहेंगे 3 का घन क्या हो जाएगा 27। यानी किसी भी संख्या को अगर हम 3 बार गुना करते हैं तब जो हमें गुणनफल मिलता है वो उस संख्या का क्या होता है, घन होता है। उस संख्या क्या होता है, घन होता है। जैसे 8 लिए, अगर हम 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 512। 512 होगा ना। 512 क्या हो जाएगा कि 8 का क्या हो जाएगा घन। 8 का घन क्या होगा 512। कहने का मतलब ये है जब हम किसी संख्या को 3 बार गुना करते हैं और गुणनफल में जो हमें प्राप्त होता है वह उस संख्या का क्या होता है, घन। इससे ये भी कह सकते हैं किसी संख्या का घन जो है, किसी संख्या का घन जो है वो क्या होता है, उस संख्या के पावर 3 के बराबर यानी घात 3 के बराबर होता है, यानी त्रिघाती के बराबर होता है। क्या होता है, उस संख्या के त्रिघाती के बराबर। यानी जैसे 8 का घन क्या हो जाएगा, 8 का घन होगा 8 के त्रिघाती के बराबर कर सकते हैं। किसी संख्या का घन क्या होगा, उस संख्या के त्रिघाती के बराबर। यानी उस संख्या में अगर 3 घात दे दें तो क्या हो जाएगा उस संख्या का घन। तो दिक्कत। अब एक छोटा सा उदाहरण से देखते हैं। जैसे ये क्या है 0 पे अगर हम पावर 3 दे दें तो क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि 0 को कितनों बार गुना करोगे तो क्या आएगा परिणाम, 2 ही आएगा। एक चीज कह सकते हैं शून्य का यानी 0 का घन क्या होगा, यानी शून्य का घन होता है, शून्य का घन होता है क्या, शून्य का घन होता है शून्य। अब एक और देखते हैं उदाहरण से। जैसे यहाँ पे हम दे दिए, उदाहरण तो दिए हुए हैं। जैसे 8 है, 8 क्या है, क्या है धनात्मक पूर्णांक। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। पूरा पूर्णांक में है ना और धनात्मक है। जो क्या है 8 एक धनात्मक पूर्णांक, 512 क्या है एक धनात्मक पूर्णांक। कहने का मतलब ये हुआ जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक उसी प्रकार एक और उदाहरण से देखते हैं। जैसे -2 है, इसको हम गुना कर दे 3 बार। -2 को अगर 3 बार गुना कर दे तो क्या मिलेगा परिणाम, -8 मिलेगा ना। -8 क्या है, -2 का क्या है घन। -2 का घन क्या होता है -8। -2 का घन क्या आया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का घन ऋणात्मक पूर्णांक होता है। किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। कोई दिक्कत। अब हमें लगता है घन में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे घनमूल की तरफ। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। क्या है घनमूल, क्या है घनमूल। लेकिन घनमूल को जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा पूर्ण
घन संख्या क्या है? पूर्ण घन संख्या। जिस तरह हम बताए थे पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक उसी प्रकार होता है पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन संख्या क्या है? वैसी संख्या जो किसी न किसी संख्या की घन हो, वैसी संख्या जो किसी न किसी संख्या की घन हो। जैसे हम अगर 8 का बात करेंगे तो 8 क्या है? 2 का घन है। 8 क्या है? 2 का एक घन है। तो 2 8 क्या हो जाएगा? पूर्ण घन संख्या। जैसे अभी इसे पिछले बार बताए थे क्या, तो 512 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या। किसका घन है? तो 8 का घन। अगर 8 का घन करेंगे तो क्या मिलेगा? 512। जैसे 64 दे दिए तो 64 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या। क्यों है? क्योंकि यह 4 का घन। तो वैसी संख्या जो किसी न किसी संख्या का घन है उसे कहेंगे पूर्ण घन संख्या। कोई भी पूर्ण घन संख्या जिस संख्या का घन होता है उस संख्या को कहते हैं, उस घन संख्या का, पूर्ण घन संख्या का घनमूल। जैसे समझो कि 512 एक क्या है? पूर्ण घन संख्या। तो 512 किस संख्या का घन है? तो 8 का। किसका घन है? 8 का। इसका मतलब 512 का घनमूल, 512 का घनमूल क्या हो जाएगा? 512 का घनमूल हो जाएगा 8। 27। 27 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। 27 क्या है? एक पूर्ण घन संख्या है। किस संख्या का पूर्ण घन संख्या है? 3 का। तो 27 का घनमूल क्या हो जाएगा? 27 का घनमूल हो जाएगा 3। 27 का घनमूल हो जाएगा 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, एक घनमूल। जैसे घनमूल है ना, घनमूल को जैसे वर्गमूल को लिखते थे रूट के अंदर, लिखते थे ना रूट, उसी प्रकार घनमूल को भी लिखते हैं 3 करनी रूट। क्या लिखते हैं? 3 करनी रूट। अगर किसी संख्या में जैसे अपना बेटा किसी का 216 ये क्या है? पूर्ण घन संख्या है। अगर 216 में हम इस तरह से लगा दिए 3 करनी रूट अंडर 216 कर दिए, इसका मतलब हो गया जो हमें क्या करना है? घनमूल निकालना है। क्या करना है? घनमूल निकालना है। ठीक है, ये एक संकेत भाषा है। अब हमें लगता है इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा हुआ है। अब सिर्फ एक प्रकार का क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, बनाया किस टाइप से जाता है। तो घनमूल को केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही बनाया जाता है। वर्गमूल में बताए थे 2 विधि से बनता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा भाज्य विधि से बनता है। लेकिन घनमूल केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से बनेगा। कोई दिक्कत? तो घनमूल जब अभाज्य गुणनखंड विधि से बनेगा तो इसका मतलब कहने का हुआ जो इसमें या तो किसी संख्या से गुना करना पड़ेगा या किसी संख्या से भाग। इसमें जोड़ घटों पे आधारित कोई भी संख्या यानी सवाल नहीं आएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जो ऐसे पूछ सकता है दी गई संख्याओं में किस संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। या इस तरह से पूछ सकता है तो दी गई संख्याओं में किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। यही 2 ही टाइप का इसमें क्वेश्चन आ सकता है। कोई बात दिक्कत? जब भी बनाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, जब भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है। आप देखो जैसे एक चीज ध्यान में रखना, जब भी किसी संख्या का घनमूल निकलता है तो उसमें कितना लेते हैं? जितना करनी में होता है। जैसे करनी में 3 है तो 3 को में से 1 लेंगे। जैसे 216 है तो 216 को नहीं लिख सकते हैं 6 गुने 6 गुने 6, कितना हो गया? 3। तो 3 को में से वो बाहर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 216 का घनमूल 6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 गो में से 1 लिया जाता है। अब वर्गमूल में क्या करते थे? 2 गो में से 1 लेते थे, लेकिन घनमूल में 3 गो में से 1 लेंगे। ठीक है,
अब एक उदाहरण से देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 486 में किस संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। क्या कह रहा है? 486 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि ये क्या हो जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। इस सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्यों निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड? क्योंकि केवल और केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से बनता है। और वैसे भी बताए थे, जब भी गुना और भाग का बात होगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालो तो क्या देंगे? सबसे पहले 2 से। क्या हो जाएगा? 2 4 3। अब लगेगा 2 से? नहीं लगेगा। तो 4 3 7, 4 2 6 3 9, यानी अंक का योगफल पूर्ण रहा है कितना? 3 से विभाज्य हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 3 से। 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से 27 3 81, फिर 3 से लगाएंगे क्या हो जाएगा? 9, फिर 3 से देंगे क्या हो जाएगा? यानी 486 बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कितना हो गया? कितना 3 है? 2 2 4 1 5, कितना है? 2 2 4 1 5, 5 को 3 हो गया। अब देखो जोड़ा लगाएंगे, कितना का? 3 का। जोड़ा नहीं लगाना है, 3 3 का। 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। 3 को है इसमें, क्या 3 को पूरा? इसका मतलब इसमें और कितना से गुना करना पड़ेगा? 3 से। क्या 2 का ग्रुप मिला? 2 में कितना से गुना पड़ेगा? करना पड़ेगा 2 गुने 2 से। यानी पूरी संख्याओं को कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 गुने 2 और 3 से, यानी 2 बार 2 से, 1 बार 3 से। तो कह सकते हैं अतः दी गई संख्या 486 को 4 तिये 12 से गुना करने पर परिपूर्ण घन बन जाएगा। परिपूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।